हेलो फ्रेंड्स, कौशल्या पवार किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हरियाणा में मिलने वाले टीट के अचार की ये मज़ेदार सी रेसिपी। इसे हम एकदम ट्रेडिशनल तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। इस अचार को खाने के बाद दादी नानी मम्मी की याद तो हमेशा आ ही जाती है, क्योंकि ये अचार मैं उन्हीं के तरीके से बनाकर तैयार करूँगी। टीट का अचार खाने में जितना स्वादिष्ट लगता है ना, इसे बनाना उतना ही आसान होता है। बस इसे तैयार होने में टाइम ज़रूर लगता है। तो चलिए टीट के अचार की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करें। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 किलो टीट। ये आमतौर पर हरियाणा राजस्थान में पाए जाते हैं, कहीं कहीं इसे कैर के नाम से भी जानते हैं। इन्हें इस तरह हम बड़े से बर्तन में डाल लेंगे और इनमें जो टीट खराब हैं या लाल हैं इन्हें निकाल देंगे। अचार डालते समय हमें साफ सफाई को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ये बहुत ज़रूरी भी होता है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी और इन्हें अच्छे से साफ कर लेंगे। इससे इनमें जो धूल मिट्टी होगी ना, वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी। तो भाई मैंने इन्हें 3-4 बार साफ पानी से अच्छी तरह से धोकर छलनी में डाल लिया है। इससे इनमें जो पानी है ना, वो नीचे चला जाएगा। टीट हमारे एकदम साफ हो गए हैं। अब टीट के ऊपर जो ये नाकू होते हैं ना, इन्हें तोड़कर इस तरह से अलग कर देंगे। ये बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। यहाँ पर टीट अलग हो रहे हैं और नाकू अलग हो रहे हैं। तो भाई इन्हें तोड़ने में टाइम लगता है। अगर आप परिवार में मिलकर तोड़ेंगे तो ये बहुत ही जल्दी टूट जाते हैं, और अगर आप अकेले तोड़ रहे हैं तो इन्हें तोड़ने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। और देखिए यहाँ पर हमने टीट से नाकू अलग कर दिए हैं। नाकू को हम हटा देंगे और टीट हम अचार के लिए यूज करेंगे। अब हम टीट है ना, इनको इस तरह से कपड़े के ऊपर डाल देंगे। इससे इसमें थोड़ी बहुत जो नमी बची होगी ना, वो भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि हमने इन्हें धोया था ना, इसलिए इन्हें इस तरह से कपड़े से रगड़ देंगे। और मैंने तो इन्हें आधा घंटे पंखे में भी सुखा लिया है। आपके यहाँ पर धूप आती है तो आप थोड़ी देर धूप में भी डाल सकते हैं। अब हम ले लेंगे इस तरह का मिट्टी का बर्तन। इसकी जगह आप मिट्टी की मटकी भी ले सकते हैं। मेरे पास तो यही था तो मैंने इसी में टीट डाल दिए हैं। अब हम इसमें टीट को गलाकर तैयार करेंगे। मेरे टीट तो इसमें सारे एक साथ आ गए हैं। अब इसमें डाल देंगे साफ पानी और ऊपर से डाल देंगे 1 गिलास छाछ, और साथ ही डाल देंगे 2 छोटे चम्मच नमक। अब इन्हें अच्छे से मिला देंगे, जिससे नमक इनके साथ अच्छे से मिल जाए। नमक जो है ना, वो टीट को गलाने में हेल्प करेगा, और जो छाछ हमने डाली है ना, उससे टीट में हल्का सा खट्टा टेस्ट आएगा। टीट में जो असली टेस्ट आता है ना, वो छाछ के डालने से ही आता है, इसलिए इसे आप ज़रूर से डालें। टीट को जब भी आप गलाएं तो आप इन्हें मिट्टी के बर्तन में ही गलाएं, स्टील या किसी दूसरे बर्तन से ना गलाएं। और देखिए यहाँ पर हमने जो छाछ और पानी डाला है ना, वो टीट के ऊपर है। इसे इतना ही डालना है जिससे टीट डूब जाए। अब इस पर हम ढक देंगे इस तरह का कोई कपड़ा या सूती सा रुमाल, और फिर लगा देंगे इस पर ढक्कन। और इसे जहाँ पर भी आपके यहाँ पर अच्छी धूप आती हो ना, वहाँ पर आप रख दें। तो भाई मेरे यहाँ पर तो धूप कम ही आती है, पूरे दिन तो नहीं रहती है, पर जितना समय रहती है मैं इसे धूप में रख देती हूँ। तो भाई इन्हें रखे हुए 15 दिन हो गए हैं, और देखिए जो टीट है ना हमारे, वो कुछ इस तरह के हो गए हैं। इनका कलर भी चेंज हो गया है। जब हम इन्हें दबा रहे हैं तो ये अच्छे से दब भी रहे हैं। तो भाई मैंने इन्हें सुबह से हम रोज चम्मच से हिलाया है, और बीच में एक बार इनका छाछ और पानी दोनों चेंज किए हैं। आप भी इन्हें रोज हिलाएं और बीच में पानी को जरूर चेंज करें। अगर आप इन्हें ऐसे भी खाएंगे ना, तो ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। ये खाने के बाद आपको खट्टे खट्टे से ही लगेंगे। अगर आपने इन्हें इस तरह से कभी नहीं खाया है तो एक टीट को खाकर जरूर देखना। अब हम इसे किसी बड़े बर्तन में निकाल लेंगे और टीट के पानी को अलग कर देंगे। अब इन्हें 4-5 बार साफ पानी से अच्छी तरह से वॉश करेंगे। ये सही से साफ हो गए हैं। अब इन्हें छलनी में डाल देंगे, जिससे इनमें थोड़ा बहुत पानी बचा होगा ना, वो भी निकल जाएगा। और यहाँ पर देखिए इनका पूरा पानी निकल गया है। मैंने यहाँ 10-15 मिनट ऐसे ही छलनी में छोड़ दिया था। अब इन्हें इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा कूट लेंगे। इन्हें इस तरह से कूटने से इनमें जो मसाले हम डालेंगे ना, वो अच्छी तरह से मिल जाएंगे।
वैसे अगर आप चाहें तो इन्हें बिना कुटे भी अचार डाल सकते हैं। अचार डालते समय आप सफाई का खास ध्यान रखें, इससे हमारा अचार लंबे समय तक चलेगा। ये जो टीट होते हैं ना, ये हमारे हाजमे को बहुत ही सही रखता है। ये खाने में टेस्टी तो होते ही हैं, साथ ही फायदेमंद भी रहते हैं। जब भी सीजन हो हमें टीट का यूज जरूर करना चाहिए। आप इसकी सब्जी बनाकर खाएं चाहे अचार, ये पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। अगर ये आपके यहाँ पर मिलते हैं तो आप अपने खाने में इन्हें जरूर शामिल करके देखें। तो भाई यहाँ पर हमने सारे टीट हल्के हल्के से कूट कर ले लिए हैं। अब इस तरह से हम बिछा देंगे कपड़ा और इसे पंखे की हवा में थोड़ा सा ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर इन्हें धूप में सुखाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये पंखे की हवा में ही अच्छे ड्राई हो जाते हैं। इन्हें मैंने अच्छे से फैलाकर पंखे की हवा में रात भर तक छोड़ दिया था। देखिए यहाँ पर ये अच्छे से ड्राई हो गए हैं। इस तरह करने से अचार लंबे समय तक चलता है, ये जल्दी से खराब नहीं होता है। अब इन्हें बड़े से बर्तन में फिर से डाल देंगे और अचार के लिए करेंगे हम यहाँ पर मसाला तैयार। अब हम गैस के फ्लेम को ऑन करके इसमें रख देंगे पैन। आधा कटोरी सौंफ, आधा कटोरी मेथी। मेथी फूलने पर अचार में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये जो सौंफ और मेथी है ना, इसकी मात्रा आप इसमें ज़्यादा डालें। इस कटोरी का चौथा हिस्सा डाल देंगे इसमें राई। इन्हें हल्का सा सेक कर तैयार करेंगे। गैस के फ्लेम को यहाँ पर लो रखिए। मसालों को यहाँ पर ज़्यादा भूनना नहीं है, इनकी नमी ख़त्म हो जाए बस इतना ही भूनकर तैयार करेंगे। अब इन्हें थोड़ा सा ठंडा करके डाल देंगे और इन्हें टीट के साथ अच्छे से मिला देंगे। अब चलते हैं तेल गरम करने के लिए। यहाँ पर पैन में मैंने डाल दिया है सरसों का तेल। अब इसे अच्छे से गर्म करना है, इससे तेल में जो स्ट्रॉन्ग सी महक होती है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। वैसे अगर आपको कच्चा तेल अचार में पसंद है तो आप वो भी डालकर ले सकते हैं। हमारे यहाँ तो भाई अचार में सरसों का तेल ही डलता है, तो मैंने वही यूज़ किया है। अगर आप कोई और तेल यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर तेल अच्छा गर्म हो गया है, इसे हाथ से इस तरह से चेक करने से पता चल रहा है। अब इसमें डाल देंगे 1/4 छोटी चम्मच हींग। यहाँ पर अचार में आप हींग ज़रूर डालें। अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम टीट में कुछ और मसाले डाल देते हैं। 2 छोटे चम्मच काला जीरी, इसे बिना भुने ही डालें, इससे अचार में इसकी महक और कलर दोनों अच्छे से बने रहेंगे। ज़रूरत के हिसाब से डाल देंगे नमक। नमक ध्यान रहे, टीट को हमने गलाने में भी डाला था, तो यहाँ पर नमक आप अचार में ज़रूरत के हिसाब से ही डालें। 2 चम्मच डाल देते हैं लाल मिर्च, 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इन्हें टीट के साथ अच्छे से मिला देंगे। ये जो अचार हम डाल रहे हैं इसमें मसाले मैंने एकदम सही डाले हैं अपने हिसाब से। अगर आप किसी भी मसाले की मात्रा कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और इनमें से कोई भी मसाला पसंद ना हो तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। वैसे मैंने बहुत ही बेसिक से मसाले अचार में यूज किए हैं। अब इसमें डाल देंगे तेल, इन्हें मिला देंगे। तेल हमें यहाँ पर पहले कम ही डालना होता है, बस मसाले टीट के साथ अच्छे से मिल जाएं। यहाँ पर देखिए टीट, मसाले और तेल अच्छे से मिल गए हैं। अब इन्हें हम रात भर रख देंगे, जिससे अचार में जो मसाले हमने डाले हैं ना, वो फूल कर सेट हो जाएंगे। यहाँ पर अचार को रखे हुए 10-12 घंटे हो गए हैं। अब हम अचार को डाल देते हैं। यहाँ पर अचार डालने के लिए मैं ले रही हूँ कांच की इस तरह का डब्बा। इसे मैंने पहले से ही गर्म पानी से साफ करके धूप में अच्छे से सुखाकर ले लिया है। जिस बर्तन में आप अचार डाल रहे हैं उसमें नमी बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, ये आप खास ध्यान रखें। अब हम अचार को डब्बे में डालेंगे, इससे हमें पता लग जाएगा कि तेल इसमें कितना और डलेगा। जब भी हम अचार डालें वो चम्मच भी एकदम साफ होना चाहिए। छोटी छोटी बातें होती हैं अचार डालने में, अगर उनका ध्यान रखा जाए तो आपका अचार सालों साल खराब नहीं होता है। वीडियो में आप लगातार बने रहें, तभी आप सही अचार डाल पाएंगे। इस डब्बे में हम इतना ही अचार डालेंगे, अचार को दबाकर नहीं डालना होता है। इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और बचे हुए बाकी के अचार को हम बाउल में डाल देंगे। इसे हम बाद में किसी भी दूसरे डब्बे में भरकर रख देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अचार से बहुत ही बढ़िया सी महक आ रही है, अचार के मसाले भी सही से फूल गए हैं। अब जो तेल हमने कल गरम करके रखा था उसे डब्बे में डाल देंगे। तेल हम उतना ही डालेंगे जिससे टीट जो है ना वो पूरी तरह से तेल में डूब जाए।
तो तेल हमने डाल दिया है। अब जो बाउल है उसके टीट में हम तेल बाद में डालेंगे। तो भाई टीट का अचार हमारा डल गया है। अब इसे 4-5 दिन तक रख दें। बीच में अचार को तीसरे दिन हिला जरूर दें। इससे अचार मसालों के साथ अच्छे से पककर तैयार हो जाएगा। इसे आप कपड़े से ढककर इस तरह से 4-5 दिन धूप में रखें। धूप में रखने से अचार बहुत ही बढ़िया सा तैयार होता है और जल्दी खराब भी नहीं होता है। अचार को जब भी खाएं तो जिस चम्मच से अचार निकालें वो चम्मच साफ होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। डब्बे से एक बार उतना ही अचार निकालें जितना आपको खाना है। बस यही कुछ बातें हैं जिनका ध्यान आपको अचार बनाने में रखना ही पड़ता है। मुझे यकीन है आप बहुत ही बढ़िया सा टीट का अचार अपने घर पर बनाकर तैयार करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कौशल्या पंवार किचन पर शेयर करें। मिलते हैं सर्दियों की एक खास रेसिपी जिसे खाकर आपको अपने बचपन की याद आ जाएगी और जो सबको बहुत ही पसंद भी होती है। तब तक इस रेसिपी को अपने घर में एक बार मेरे इस तरीके से बनाकर जरूर ट्राई करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।